क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हम वास्तव में भविष्य में झांक सकते हैं? क्या भविष्य की घटनाएं पहले से तय होती हैं या वे हमारी कल्पना का ही एक हिस्सा हैं? आज हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे 600 साल पहले लिखा गया था और जिसमें वर्तमान समय की कई घटनाओं का सटीक वर्णन है। यह पुस्तक है भविष्यवाणिका। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि क्या यह सच में भविष्य की सटीक झलक दिखाती है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है। भविष्यवाणिका पुस्तक का नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर यह पुस्तक क्या है, इसे किसने लिखा और यह अचानक से आज क्यों चर्चा में है। कहा जाता है कि भविष्यवाणिका एक ऐसी पुस्तक है जिसे 16वीं सदी में उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। अच्युतानंद दास जी का जन्म उड़ीसा के कटक जिले के तिलक नामक स्थान पर हुआ था। वह एक प्रसिद्ध संत और लेखक थे जिन्हें उनके गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यमय शक्तियों के लिए जाना जाता था। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी किताब भविष्यवाणिका में कई भविष्यवाणियों का वर्णन किया है। यह माना जाता है कि उन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखा और उन्हें इस पुस्तक में दर्ज किया। आज जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, यह पुस्तक अचानक से लोगों के बीच फिर से लोकप्रिय हो गई है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान जब दुनिया अनिश्चितता से घिरी हुई थी, इस पुस्तक का जिक्र और भी बढ़ गया। लोगों का मानना था कि इसमें महामारी का जिक्र पहले से ही किया गया था। जब कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, तब लोग भविष्यवाणिका में छिपी भविष्यवाणियों की ओर मुड़े। कहा गया कि इस पुस्तक में इस महामारी के बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई थी। लेकिन क्या यह सच है या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? इसी समय सोशल मीडिया पर इस पुस्तक की कई भविष्यवाणियां वायरल होने लगी। लोग दावा करने लगे कि संत अच्युतानंद दास जी ने इस महामारी की भविष्यवाणी 600 साल पहले ही कर दी थी। यह भी दावा किया गया कि इस महामारी के अलावा पुस्तक में कई और महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और यहाँ तक कि कलयुग का अंत। लेकिन क्या ये भविष्यवाणियां वास्तव में सत्य है या यह सिर्फ लोगों के मन का खेल है? संत अच्युतानंद दास जी को गोपाल गुरु के नाम से भी जाना जाता था। वे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और उनके साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रों की दीक्षा ली थी। उनके योगदान में न केवल धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद शामिल है, बल्कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी। इनमें हरिवंशा, गीता गो, लंका ओगला, गुरु भक्ति गीता और अनाक संहिता प्रमुख है। उनके लेखन शैली इतनी जटिल थी कि उनके ग्रंथों का अध्ययन करना अपने आप में एक चुनौती है। उनके द्वारा लिखी गई कविताएं और श्लोक आज भी गहन अध्ययन का विषय बने हुए हैं। उन्होंने समय की अवधारणा, विशेषकर भूत, वर्तमान और भविष्य पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब आइए उन प्रमुख भविष्यवाणियों पर ध्यान देते हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भविष्यवाणिका में कहा गया है कि 2024 का वर्ष शुभ नहीं होगा। यह दावा किया जा रहा है कि शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और भारी विनाश करेंगे। कहा जा रहा है कि इस समय धरती पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, किसानों की खेती बंद हो जाएगी और जानवर इंसानों पर हमला करेंगे। इसके अलावा कई भूकंप भी आएंगे जो पृथ्वी को हिला देंगे। लेकिन क्या ये भविष्यवाणियां सच है? हाल ही में 2024 की शुरुआत में जापान में भूकंप आया था, जिससे इन भविष्यवाणियों को और भी बल मिला। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसी भी समय हो सकती है और उनका संबंध भविष्यवाणियों से जोड़ना उचित नहीं है।
भविष्य मालिका की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में से एक यह है कि 2025 में तृतीय विश्व युद्ध छिड़ेगा। यह दावा किया गया है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा और यह युद्ध 6 साल और 6 महीने तक चलेगा। इस युद्ध के बाद पृथ्वी पर केवल 64 करोड़ लोग ही जीवित बचेंगे। यह भी कहा गया है कि इस युद्ध के दौरान कल्कि अवतार प्रकट होंगे और भारत की रक्षा करेंगे। लेकिन क्या यह सच में संभव है? अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो कई बार दुनिया में ऐसे तनावपूर्ण हालात बने हैं जहां विश्व युद्ध की संभावना लगती है, लेकिन भविष्यवाणियों के आधार पर ऐसी घटनाओं को सत्य मानना कठिन है। भविष्य मालिका में यह भी दावा किया गया है कि कलयुग का अंत 2032 में होगा। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा, जिसमें कल्कि अवतार पृथ्वी पर आएंगे। लेकिन क्या ये घटनाएं वास्तव में हो सकती हैं? हमारे धार्मिक ग्रंथों में कलयुग के अंत की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन किसी निश्चित तारीख का जिक्र नहीं है। कल्कि अवतार की बात भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, लेकिन उसका समय स्पष्ट नहीं किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भविष्य मालिका में दी गई ये सभी भविष्यवाणियां सही हैं? क्या वाकई संत अच्युतानंद दास जी ने इन्हें लिखा था? जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले यह पता लगाना कठिन है कि यह पुस्तक वास्तव में कब लिखी गई और इसका मूल स्रोत क्या है। कई लोग दावा करते हैं कि इसका स्रोत उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो यह समझ में आता है कि इसमें कई बातों को साधारण भाषा में लिखा गया है, जो संत अच्युतानंद दास जी की शैली से मेल नहीं खाती। उनके अन्य ग्रंथों की तुलना में भविष्य मालिका की भाषा सरल और सीधे सीधे ढंग से प्रस्तुत की गई है, जो उनके लेखन के स्तर से बहुत नीचे है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भविष्य में झांकना संभव नहीं है। हाँ, विज्ञान में टाइम डायलेंशन का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वह भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ऐसे में यह कहना कि कोई व्यक्ति भविष्य देख सकता है, यह विचार थोड़ा अजीब लगता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में योग के माध्यम से कुछ सिद्धियों का जिक्र किया गया है, जिनमें समय के पार जाने की बात कही गई है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में समय पर विजय प्राप्त करने की सिद्धि का वर्णन है, लेकिन यह साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। यह एक योगी के लिए अंतिम सीढ़ी है, जिसे प्राप्त करने के लिए वर्षों की साधना और तपस्या करनी पड़ती है। भविष्य मालिका जैसी किताबों की भविष्यवाणियों का असर समाज पर गहरा होता है। जब लोग इन भविष्यवाणियों को सच मानने लगते हैं तो वे भय और अंधविश्वास की चपेट में आ जाते हैं। यह समाज में नकारात्मकता फैलाने का काम करता है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी पुस्तक या भविष्यवाणी पर बिना प्रमाण के विश्वास करना सही नहीं है। अच्युतानंद दास जी जैसे महान संत की महिमा को उनके असली योगदान के आधार पर समझा जाना चाहिए। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरणा देने के लिए हैं, न कि डराने के लिए।